आपके नाम में, आपकी लीला में इतनी सामर्थ्य है कि अत्यंत दूषित व्यक्ति जिसको संसार स्वीकार नहीं करता उसको भगवान का नाम स्वीकार कर लेता है। जिसको घर परिवार के लोग उपेक्षित कह करके निकाल दें, जिसको संसार के लोग उपेक्षित कह करके संबंध तोड़ दें, ऐसा व्यक्ति यदि भगवान नाम का आश्रय ले ले, ठाकुर जी उसको त्यागते नहीं, उसको स्वीकार कर लेते हैं। यह आपके नाम में सामर्थ्य है, वो इतना कृपालु है ठाकुर जी। इसलिए मैंने ये सीखा कि आपका नाम बहुत बलवान है। उस नाम का आश्रय यदि कोई ले तो इस भवाटवी से पार हो जाएगा। बस इतना कहते ही कपिल देव भगवान उठ गए, बोले माँ अब बस, अब आपको और कुछ सुनाना जरूरी नहीं, आपको सब पता है, बस इस नाम के आश्रय में आप अब अपना शेष जीवन व्यतीत करो। इस प्रकार कपिल देवूति संवाद हुआ। प्रणाम करते हैं। आगे आकुति, देवहूति, आकुति, प्रसूति, 3 बहनें। आकुति की कथा आती है। उनका रुचि नाम के प्रजापति से ब्याह हुआ और यज्ञ नारायण भगवान उनके यहाँ जन्म लिए। यज्ञ नारायण भगवान का विवाह दक्षिणा के साथ में सुसंपन्न हुआ। आकुति, देवहूति और अब आया प्रसूति। प्रसूति के 16 कन्या हुई, सबसे छोटी का नाम सती। सती का विवाह भगवान शिव के साथ हुआ और सती शिव विवाह यहाँ पर कथा आती है। सती ने अपने प्राणों का त्याग किया, सब कथा आप सबको पता है। शिव द्रोही मम दास कहावा, सो नर सपने हूँ मोहे न पावा। भगवान कहते हैं शिव से यदि कोई द्रोह करता है, ऐसा व्यक्ति मुझे स्वप्न में भी प्राप्त नहीं कर सकता। हम तो भैया ब्रजवासियों से कहते हैं, जो ब्रज में आते हैं उन लोगों से भी कहते हैं, यदि ब्रज में ब्रज के प्रेम की उपासना यदि आप करना चाहते हो तो श्री महादेव, गोपेश्वर महादेव को निश्चित प्रणाम करो। वे ही गोपी प्रेम की भिक्षा देंगे आपको। महादेव ही कृपा करेंगे, अनुग्रह करेंगे, तभी श्री लाल जी स्वीकार। हम तो पंचायतन बताते हैं कि वृंदावन आओ, पहले रज को प्रणाम करो। रज को प्रणाम करने के बाद यहाँ की वृक्ष वल्लरियों को प्रणाम करो, उसके बाद ब्रजवासियों को प्रणाम करो, यमुना जी को प्रणाम करो, गोपेश्वर महादेव को प्रणाम करो। इन 5 को जब प्रणाम करो तब बिहारी जी को प्रणाम करो, तब राधा वल्लभ जी जाओ, तब राधा रमण जी जाओ। इन 5 को प्रणाम किए बिना आप मंदिर जाते हो तो आप ठाकुर जी को देख रहे हो, पर इन 5 को प्रणाम करके आप ठाकुर जी के सन्मुख जा रहे हो तो ठाकुर जी आपको देख रहे हैं। एक स्कूल का यूनिफॉर्म कोड होता है ना, शूज ब्लैक होने चाहिए, टाई ऐसी होनी चाहिए, बेल्ट होनी चाहिए, पैंट होना चाहिए, चेक की टी शर्ट होनी चाहिए, आईडी कार्ड होना चाहिए, नेल्स कटे होने चाहिए, बाल छोटे होने चाहिए। स्कूल में ये नियम होते हैं ना। प्रेयर होती थी, हम जब स्कूल में पढ़ते थे, प्रेयर के समय क्लास टीचर जो है वो सबके नेल्स चेक करती, शूज़ चेक करती, टाई चेक करती, और जिसकी भी थोड़ी कमी होती उसको बाहर कर देते लाइन से बाहर, फिर उसको पनिशमेंट मिलता है अलग। तो ठीक वैसे ही वृंदावन का ये यूनिफॉर्म कोड है। सबसे पहले आते ही यहाँ पे ब्रज रज आपके माथे पर दिखनी चाहिए। ब्रज की रज आपके मस्तिष्क को सुशोभित करे, ताकि आपकी मति में कोई दूषित विचार ना आवे। ब्रज रज। फिर वृक्ष वल्लरियों से आज्ञा लो कि हम यहाँ श्वास लेंगे, आप ही हमको प्रदान करोगे। हम जितने भी समय वृंदावन में रहेंगे आपकी कृपा से ही रहेंगे, इसलिए कृपा करो। वृक्ष वल्लरियों को प्रणाम। फिर तीसरा, ब्रजवासियों को प्रणाम। आपके ही दाने पानी पर हम लोग जीवित रहने वाले हैं। इन ब्रजवासियों के यहाँ से ठाकुर जी चोरी करके खाते थे, हमको तो मांग के खाना चाहिए, मांग के पाओ। एक दिन तो बंधुओं कभी जाओ किसी ब्रजवासी के यहाँ की बेल डोर बजा के जरूर अंजलि फैला के कहो कि जो कछु आपके घर बनो हो कछु दे दो हमें, उसके यहाँ की मधुकर ही पाओ। और यमुना जी को प्रणाम करो और फिर गोपेश्वर महादेव को प्रणाम करो। वे गोपी का भाव देते हैं। और जब भाव इन 5 को प्रणाम करके आप जब बिहारी जी के पास जाओगे तब देखना आज तक जितनी बार बिहारी जी गए हो उससे अलग दर्शन इस बार बिहारी जी के होंगे। क्यों? क्योंकि अब आप बिहारी जी को नहीं, बिहारी जी आपको देखेंगे, बिहारी जी आपको दृष्टिपात करेंगे। तो ऐसे महादेव हमारे वृंदावन में विराज रहे, उनको प्रणाम करो। शिव की आराधना से ही कृष्ण भक्ति प्राप्त होगी, श्री जी की भक्ति प्राप्त होगी। आगे बंधुओं फिर उत्तानपाद राजा की कथा आती है, जिनके पुत्र हुए ध्रुव। ध्रुव जी की कथा भी लगभग सबको पता है। बाल्यकाल में ही ध्रुव जी ने देखा कि पिता की गोद में कोई और बालक बैठा है। इस बात से पिता की गोद में जाने लगे तो छोटी माँ ने डांट के भगा दिया, बोले कि जाओ पहले वन में जाके भगवान से प्रार्थना करो, मैं छोटी माँ के गर्भ से जन्म लूँ, तब इस गद्दी पर बैठने का तुमको अधिकार प्राप्त होगा। ध्रुव जी महाराज रोते हुए माँ के पास गए। माँ ने जाकर के कहा, बेटा
हंस की तरह बनो। हंस का स्वभाव होता है वो दूध और पानी मिला हुआ हो तो दूध पीता है, पानी छोड़ देता है। अपने कानों को हंस की तरह रखो, सामने वाला क्या बोल रहा है उसमें दूध क्या है, मतलब ग्रहण करने वाली बात क्या, बस उसको ग्रहण करो, बाकी छोड़ो। मैं तो तुझे कथाओं में ले जाती हूँ, मंदिर ले जाती हूँ, लेकिन छोटी माँ ने तो सीधे भगवान के पास जाने की आज्ञा दी है। वो तेरी शत्रु नहीं है, तेरी गुरु है बेटा, उनके आश्रय में रहो, उनकी बात मान के अब तुम वन में जाओ। नन्हे से ध्रुव जी महाराज 5 वर्ष की आयु में वन की ओर प्रस्थान कर गए। नारद जी महाराज ने आकर के 12 अक्षर मंत्र प्रदान किया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ये 12 अक्षर मंत्र ध्रुव जी को नारद जी ने प्रदान किया। ध्रुव जी महाराज ने 5 महीने तक ठाकुर जी का इसी मंत्र की साधना से आवाहन किया। हर महीने ठाकुर जी अपनी भक्ति में एक कटौती करते हैं। ध्रुव जी कैसी कटौती? तो कहते हैं तेरा त्रांते कपित्थ बदरासन। ध्रुव जी 3 रात्रि तक कुछ नहीं खाते और 3 रात्रि बाद केवल कपित्थ फल खा के भजन करते। 1 महीना ऐसे ही भजन किया। दूसरा महीना प्रारंभ हुआ, ध्रुव जी महाराज बोले ठाकुर जी नहीं मिले, अभी तक नहीं आए। तो दूसरे महीने में ध्रुव जी ने 6 दिन खाना बंद किया और 6 दिन बाद केवल पत्ते खाते। दूसरे महीने में भी ठाकुर जी नहीं आए, तो तीसरे महीने में ध्रुव जी ने 9 दिन खाना बंद किया और 9 दिन बाद केवल जल पी के भजन करते। चौथा महीना प्रारंभ हुआ, ध्रुव जी बोले खाने पीने से तो कुछ हो ही नहीं रहा, तो 12 दिन तक खाना पीना बंद किया। 12 दिन बाद केवल श्वास लेते थे, ऐसे भजन करते। बंधु, ध्रुव जी की भक्ति में क्या है बताओ? जिद। क्या है? जिद, जो हम कभी नहीं करते। भक्ति में जिद होनी बहुत जरूरी है। जैसे संसार की किसी वस्तु की प्राप्ति के लिए जिद आती है मन में, ऐसे कभी भगवत प्राप्ति की हुई? कभी नहीं। ध्रुव जी की भक्ति 5 महीने में ठाकुर जी को प्रकट करती है। क्यों? क्योंकि ध्रुव जी की भक्ति, जिद को शुद्ध हिंदी भाषा में कहें उत्कंठा। ध्रुव जी की भक्ति में उत्कंठा है, ललक है भगवत प्राप्ति की। इसीलिए वो हर दिन, हमारी कैसी जिद है, एकादशी पे भी यूं पूछते हैं महाराज जी द्वादशी कब आएगी, वो उसका पारना कब होगा, व्रत का कितने बजे व्रत तोड़ना है। एकादशी वाले दिन भी यूं लगती है कब होगी भैया द्वादशी आवे, कल तो, अरे मैया कल तो द्वादशी, धुआंधार बनाओ 56 भोग है। हमारा व्रत ऐसा है, एकादशी के बाद द्वादशी की प्रतीक्षा होती है। करवा चौथ का व्रत माताएं रखती हैं, 4 बच्चे छत पे ही घूमते रहते हैं, चंदा निकले तो फोन कर दियो। ऐसा व्रत है हमारा। फोन कर करके पूछे तुम्हारे यहाँ निकला क्या, बोले हाँ यहाँ तो दिख गया, बोले निगोरो यहाँ तो निकलो ही ना है अभी। ये ऐसी हमारी जिद है भैया। भगवत प्राप्ति में जब तक जिद नहीं आएगी, ठाकुर जी से जिद नहीं करोगे मिलो हमको, नहीं तो देखना फिर। ध्रुव जी की भक्ति में जिद है, उत्कंठा है, प्राप्ति की ललक है। उन्होंने हर उस वस्तु का त्याग कर दिया जिस वस्तु के बिना जीवित रहना भी असंभव है। ठाकुर जी आप मिलो, नहीं तो मैं इसका भी त्याग कर दूंगा, आपको मिलना पड़ेगा। 5 महीने बाद ध्रुव जी ने अपनी श्वास को भी वशीकृत कर लिया। मैं श्वास ही नहीं लूंगा, ठाकुर जी आओगे कैसे नहीं। 5 महीने बाद देवताओं में हाहाकार मच गया, सब दौड़े दौड़े भगवान के पास गए, बोले भगवान दर्शन दो ध्रुव को, ये श्वास रोक करके खड़ा है। ठाकुर जी स्पष्ट भागवत में कहते हैं ऐसे उत्कंठा युक्त भक्त को दर्शन देने नहीं, उसका दर्शन करने जाएंगे हम, उसका दर्शन करने जाएंगे। और गरुण को आज्ञा दी भगवान ने, आओ जल्दी। गरुण पर विराजमान होकर के शंख चक्र गदा पद्मधारी श्रीमन्नारायण चतुर्भुज रूप धारण करके पहुंच गए ध्रुव जी के सामने। दोनों हाथ जोड़ करके एक पैर पर खड़े हैं ध्रुव जी महाराज, और ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का निरंतर जाप 5 महीनों से चल रहा है। गरुण जी बोले भगवान आपको इतनी देर हो गई आए हुए, ये देख क्यों नहीं रहा आपको। ठाकुर जी बोले क्योंकि उसने चित्त में मेरी झांकी बना रखी है, वो उस चित्त की झांकी का दर्शन कर रहा है। ठाकुर जी ने जैसे ही एक स्वर प्रकट किया, स्वर प्रकट होते ही वो जो चित्त की झांकी थी वो अंतर ध्यान हो गई। जैसे अंतर ध्यान हुई व्याकुल हो गए ध्रुव जी महाराज, ठाकुर जी कहाँ चले गए, हाँ नाथ कहते हुए जैसे ही नेत्र खोल करके देखा, सामने चतुर्भुज रूप में शंख चक्र गदा पद्मधारी ठाकुर जी खड़े हुए। ध्रुव जी महाराज के नेत्रों से अश्रुपात होने लगा। देखते ही
मैं कभी कभी बंधुओं कथाओं में एक बात कहता हूं, ठाकुर जी हमको मिलेंगे तो हमारी हालत क्या होगी? सबसे पहली बात, देह की सुध नहीं होगी। आप, ये भी हो सकता है कि आपकी याददाश्त इतनी चली जाए कि अपना नाम भी भूल जाओ। ठाकुर जी से बहुत कुछ पूछना, ये तो बहुत दूर की बात है। ठाकुर जी से मैं ऐसा कहेंगे वैसा नहीं, तो बहुत दूर की बात है। ठाकुर जी के सन्मुख जाएंगे तो इतनी भी देह में सुध नहीं होगी कि आप ये भी भूल जाओ कि मेरा नाम क्या है। दूसरा, नेत्रों से अश्रुपात रोके नहीं रुकेगा। तीसरा, कुछ भी रखने की इच्छा नहीं होगी, मैं लुटा दूं, खुद को भी अर्पित कर दूं। कृष्णदास कहते हैं, कृष्णदास किए प्राण न्योछावर, यह तन जग सिर पटको। ठाकुर जी जैसे ही दिखेंगे फिर इच्छा होगी अभी प्राण ले लो, हमको जीवित मत छोड़ देना, नहीं तो ये बहुत बड़ा श्राप होगा हमारे लिए। आपके दर्शन के बाद अब जीवित नहीं रहना नाथ, आप गए तो प्राण भी जाएंगे। ऐसी स्थिति, संग्रह की स्थिति बनी हुई है, देह में अभिमान बना हुआ है। लोगों के लिए तो ठाकुर जी तो बहुत दूर की बात, सामान्य भाव पर भी कभी रुदन नहीं होता, व्याकुलता नहीं होती, तो ठाकुर जी अभी बहुत दूर हैं, जन्म लग जाएंगे पहुंचने में। आओ किशोरी जी, हम कर रहे हैं, अभी जन्म कर रहे हैं, आप टेंशन मत लो, विराज हो। ठाकुर जी आज संकेत पे संकेत भेज, जल्दी कर आनो मेरो जन्म कर। अब श्री जी भेजी हैं। जय हो। कहाँ थे, मैं तो भूल गया क्या कह रहा था। कोई याद दिलाओ भाई जल्दी। क्या? हाँ, दर्शन होगा तो क्या होगा है? भगवान कितनी बड़ी कृपा है कि वक्ता एक ही होता है और श्रोता कितने सारे। अगर आप लोग कथा कहने लग जाओ कुछ समझ नहीं आए, एक साथ बोलो तो मैं क्या कह रहा था, दर्शन होगा तो क्या होगा। देह में अभी भी अभिमान है, सामान्य भाव पर भी कभी रुदन नहीं होता, ठाकुर जी के लिए तो बहुत दूर की बात। संग्रह की स्थिति है कि ये भी मेरा है, अभी रखूं अपने पास ही, तो अभी ठाकुर जी बहुत दूर हैं। ठाकुर जी मिलेंगे तो तन की सुध नहीं होगी। अरे ठाकुर जी के लिए बहुत दूर की बात, हम गुरुजनों को देख लेते हैं तो हम निर्वाक हो जाते हैं, हमारी वाणी भूल जाती है हमें क्या कहना है, तन कांपने लगता है। तो सोचो ठाकुर जी कभी मिलेंगे तो क्या होगा। ध्रुव जी महाराज के नेत्रों से आंसू गिरने लगे। भगवान बोले, बोलो, तुम हमको बहुत बुला रहे थे, अब हम आ गए, कुछ बोलो। ध्रुव जी ने इशारा किया, बोले मुझे कुछ बोलना नहीं आता भगवान। तब भगवान ने पशपर्शबालम कृपया कपोलो, अपने शंख का जैसे स्पर्श कराया ध्रुव जी के गाल से, संपूर्ण वेद वेदांत उपनिषदों का ज्ञान भक्ति सहित उनको हुआ। देखिए, ज्ञान हुआ और भक्ति नहीं आई तो अहंकार आएगा, वाणी में भी अहंकार दिखेगा, लेकिन भक्ति युक्त होकर ज्ञान आएगा तो वो ज्ञान सदैव दूसरों के जीवन को बदलने वाला होगा। भक्ति युक्त ज्ञान प्राप्त हुआ प्रहलाद श्री ध्रुव जी महाराज को। भगवान बोले अब बोलो। तब ध्रुव जी ने भगवान की स्तुति गाई। अच्छा, यहाँ पर एक बात है कि ध्रुव जी दंडवत करना भी भूल गए। पहली बार तो ठाकुर जी को दंडवत करना ये भी भूल गए। ये भी भगवान ने जब शंख स्पर्श कराया तब ध्रुव जी को याद आया कि मुझे दंडवत करना है। तो एक इतना सुंदर भाव है। कितने वर्ष के ध्रुव जी? 4.5-5 वर्ष की आयु है बस। और उस समय ध्रुव जी की स्थिति क्या है? तद्दर्शनेन कथा साध्व शिक्षिता ववन्दतांगं विनमय्य दण्डवत् द्रग्भ्यां प्रपश्यन् प्रपिव निवार्भक शुम्मन्निवास्येन भुजैर्लिवाश्लिषन्। मुझे इतना प्रिय लगता है ये भाव। ध्रुव जी की स्थिति क्या है? ये उनके मन का भाव है। सुखदेव जी कह रहे हैं, परीक्षित, ध्रुव के मन में क्या चल रहा है ठाकुर जी को देख करके? बोले, ध्रुव जी के मन में भाव आ रहा है, ये इतने प्यारे हैं, इतने सुंदर हैं, ऐसे गोल गोल इनके गाल हैं कि मैं इनकी गोद में चढ़ जाऊं, इनको जोर से अपने अंक में भर के और अपने 2-4 दांतों से इनके गाल को काट लूं। इतने प्यारे लग रहे हैं ठाकुर जी। चुम्बन निवास्येन भुजैर रिवाश्लिषन्। ठाकुर जी के गाल पर एक चुम्बन ले लूं और अपने भुजाओं में ऐसे कस करके पकड़ लूं।
सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, ये बात मैं इसलिए बता रहा हूं, लोग बाग कहते हैं कि गोपियां ठाकुर जी से प्रेम करती थी, ठाकुर जी गोपियों के संग महाराज करते थे। अरे गोपियों के हृदय में भगवान के प्रति ये प्रेम भाव कैसे उत्पन्न हो सकता है? अरे परीक्षित, एक 5 वर्ष का बालक भी जब ठाकुर जी को देखता है तो जब उसके हृदय में ऐसी भावना आ सकती है तो गोपियों के हृदय में क्यों नहीं आएगी? ठाकुर जी को देख करके एक 5.5 वर्ष का बालक, 4.5-5 वर्ष का बालक जिसको यही नहीं पता कि ये सब क्या होता है, उसके हृदय में भाव आ रहा है कि मैं ठाकुर जी को जोर से कस के पकड़ लूं और इनके कपोलों को थोड़ा सा अपने दांतों से काट लूं। ऐसे भाव जब ध्रुव के हृदय में आ सकते हैं तो किसी गोपी के हृदय में आ गए तो हमारे चित्त में प्रश्न क्यों आता है? ये ठाकुर जी के स्वरूप है कि उस पर सब रीझ जाते हैं और सबका भाव ऐसा ही हो जाता है। कोई कितना भी बड़ा ज्ञानी, ध्यानी, तपस्वी, वैरागी, वीतरागी क्यों ना हो, ठाकुर जी आ गए तो निश्चित है वो गोपी और वो कृष्ण बन जाएंगे। वो कृष्ण है और वो अपने आप को गोपी ही माने, बिना गोपी हुए ठाकुर जी मिले ही नहीं, समझो। ध्रुव जी ने भगवान की स्तुति गाई। भगवान ने कहा मांगो वरदान, क्या चाहिए ध्रुव? तब ध्रुव जी कहते हैं भगवान, भक्ति मोह प्रवहताम त्वयि में प्रसंगो भूयादनंत महताम अमलाशयाना येनांज सौल्वणमुरुव्यसनं भवाब्धिं निश्चय भवत् गुण कथामृतपान मत्त। हे नाथ, ऐसी कृपा कर दो, आपकी कथा रूपी सागर में मैं सदा डूबा रहूं। जहाँ कहीं भी आपकी कथा चलती हो मैं वहाँ बैठ कर के आपके सुंदर गुणानुवादों को सुनता रहूं। नाथ मेरे पर ऐसी कृपा। भगवान बोले भले आदमी, तुमने हमको नहीं मांगा, हमारी कथा मांग रहे हो, क्यों? ध्रुव जी कहते हैं बोले आपको मांगूंगा तो आप केवल 2 नेत्रों को दिखाई दोगे, लेकिन आपकी कथा में तो आप रोम रोम को दिखाई देते हो ठाकुर जी, प्रत्येक रोम आपका अनुभव करता है। इसलिए नाथ 2 नेत्रों को सुख मिले वो मुझे नहीं चाहिए, मेरा रोम रोम प्रफुल्लित हो ऐसी कथा मुझको चाहिए। ध्रुव जी को ठाकुर जी ने हृदय से लगा लिया। गरुण जी के भी नेत्र सजल हो गए ये मिलन हरि और भक्त का देख करके। ऐसे भक्त वत्सल भगवान को हम प्रणाम करते हैं। भगवान ने ध्रुव जी को 36,000 वर्ष तक पृथ्वी पर राज्य करने का आज्ञा की। ध्रुव जी बोले भगवान ऐसा क्यों कर रहे हो? अब आपके दर्शन हो गए, अब जीवित नहीं रह पाऊंगा मैं। भगवान बोले नहीं, तुम्हारी प्रथम इच्छा तो पिता की गद्दी पर बैठने की थी, इसीलिए तुम आए थे हमारे पास। अब जाओ, हम तुमको इतना राज्य गद्दी का उपभोग देंगे कि तुम ऊब जाओगे। और 36,000 वर्ष तक ध्रुव जी ने राज्य शासन पालन किया। तत्पश्चात भगवत कृपा से मृत्यु के सिर पर पैर रख के ध्रुव जी महाराज भगवत धाम को प्रस्थान कर गए। आज भी ब्रह्म मुहूर्त में सबको ध्रुव जी रोज दर्शन देते हैं। ऐसे ध्रुव जी को हम बारंबार प्रणाम करते हैं। अब हम हनुमान जी बन रहे हैं। आप सब लोग भी ध्यान से अब एक एक प्रसंग की सूक्ष्मता सुनिए और सीधे चलते हैं कृष्ण जन्म की ओर। ध्रुव जी के वंश में इनके बेटा बैन हुए, उत्कल हुए, उत्कल के बेटा बैन, बैन के यहाँ भगवान पृथु हुए, जिनकी वजह से धरती को पृथ्वी कहा जाता है। ऐसे पृथु महाराज का अवतरण हुआ। आगे श्रीमद् भागवत में फिर रहुगण, जड़ भरत उपाख्यान और परंजन उपाख्यान आदि सब सुनाई गए। भूगोल खगोल का वर्णन किया। भूगोल खगोल के वर्णन के पश्चात फिर नरकों का वर्णन किया। नरक कौन जाता है उसके बारे में बताया गया। जिह्वान वक्ति भगवत गुणनाम ध्येयम चेतश्चन स्मरति तच्चरणारविंदम कृष्णायनो नमति यत् सिर एक दापी। ये 3 काम जो व्यक्ति प्रत्येक दिन नहीं करता उसको नरक जाना पड़ता है। कौन कौन से 3 काम? सबसे पहला, जिह्वान अवक्ति भगवत गुणनाम ध्येयम, जिसकी जीव पूरे 24 घंटे में भगवान का नाम नहीं गाती। चेतश्चन स्मरति तच्चरणारविंदम, जिसका चित्त भगवान के चरणों का स्मरण नहीं करता। कृष्णायनो नमति यत् सिर एक दापी, पूरे दिन में एक बार भी ठाकुर जी के चरणों में जिसका सर नहीं झुकता, ऐसा व्यक्ति जो अपना दिन व्यतीत करता है बिना ठाकुर जी के प्रति ये 3 उद्गार किए, उसको नरक जाना पड़ता है। ये स्वयं यमराज जी कहते हैं भागवत में। इसलिए भैया ये 3 डोज हैं, सुबह दोपहर शाम आपको लेनी है। सुबह उठते ही ठाकुर जी को याद करो, ठाकुर जी का नाम गाओ और सर झुकाओ। फिर दोपहर के प्रसाद पाते समय ठाकुर जी को याद करो, नाम गाओ, सर झुकाओ। रात्रि सोने से पहले भी ठाकुर जी को याद करो, नाम गाओ, सर झुकाओ। ये 3 सुबह दोपहर शाम आप लीजिए, आपको नरक रूपी व्याधा कभी नहीं सताएगी। तो इस प्रकार ये नरकों का वर्णन किया।
आगे फिर भगवान के एक भक्त वृत्रासुर की कथा आई, जिन्होंने असुर होते हुए भी भगवान की अद्भुत भक्ति करते हुए भगवत प्राप्ति की। मेरी अत्यंत प्रिय स्तुति है वृत्रासुर स्तुति, पर आज इसको प्रणाम करेंगे। फिर तत्पश्चात सतयुग के राक्षस हिरण्यकश्यप की कथा, जिनके वंश में, जिनके कुल में भगवान के परम भागवत भक्त श्री प्रहलाद जी का आगमन हुआ। बंधुओं, प्रहलाद जी महाराज का जन्म कैसे हो गया? ऐसे राक्षस कुल में एक भक्त बालक कैसे आ गया? इसके पीछे प्रताप कथा का है। हिरण्यकश्यप जब हिमालय पर अमर बनने के लिए तपस्या करने गया था, तब उनकी पत्नी कयाधु गर्भवती थी। तभी नारद जी ने मन में विचार किया, हिरण्यकश्यप हिमालय पर है, पत्नी गर्भवती है, इसी समय जाकर के यदि भगवत कथा उनकी पत्नी को चुपके से ही सही सुना दी जाए तो गर्भ में बैठे बालक पर उसका प्रभाव होगा। और श्री नारद जी महाराज ने भक्ति भागवत भागीरथी उनको श्रवण कराई। उसी का परिणाम यह हुआ कि ऐसे दुष्ट कुल में भी प्रहलाद जैसे भक्त हुए। गर्भ में बालक जब 7वें महीने में होता है, उसके लिए तो विशेष कहा गया है, तब माता को कथा श्रवण करनी चाहिए। और 5 नियम बताए गए हैं। गर्भ में जब बालक आ जाए तब माँ 5 नियमों का पालन करे। सत्यम, शौचम, दया, दानम, एक भुक्तुम तु भोजनम, वर्षावधि स्त्रिया कार्यम तेन पुत्रोति निर्मल। ये 5 काम यदि माताएं करें, सबसे पहली बात सत्य, दूसरी बात पवित्रता, तीसरी बात सब पर दया, सत्यम, शौचम, दया, और चौथी बात दानम, नित्य दान करे, कुछ भी, अन्न का, वस्त्र का, धन का। और 5वां और सबसे कठिन, एक भुक्तुम तु भोजनम, फलाहारी रहे, बस एक ही बार प्रसाद पाए। यदि 1 वर्ष तक 9 महीने तक माताओं ने इन 5 नियमों का पालन किया, श्रीमद् भागवत जी के महात्म्य में कहते हैं, तेन पुत्रोति निर्मल, उनका पुत्र या पुत्री साधारण नहीं होगा। और क्या करे? इन 5 के साथ साथ नित्य सत्संग श्रवण करे, नित्य भगवत भागवत कथा श्रवण करे, उसका बालक अद्भुत होगा, साधारण नहीं होगा। गर्भ में माताएं सोचती हैं कि जन्म लेने के बाद बालक की परवरिश करनी है तब वो अच्छा होगा। नहीं, आप 9 महीने परवरिश करो, जब बालक गर्भ में हो अपनी परवरिश करो, फिर देखिएगा 9 महीने के बाद आपको उसकी परवरिश की आवश्यकता। कयाधु को गर्भ अवस्था में नारद जी ने कथा सुनाई और उसी का परिणाम हुआ कि हिरण्यकश्यप राक्षस के घर पर भक्त प्रहलाद जी का आगमन हुआ। जब प्रहलाद जी 5 वर्ष के हो गए तब हिरण्यकश्यप लौट कर के आए। आकर के देखा अपने पुत्र को तो गोद में उठाया, बोले बेटा तुम विद्यालय जाते हो? प्रहलाद जी बोले हाँ, हिरण्यकश्यप दानव विश्वविद्यालय में जाता हूँ। अच्छा, वहाँ दानवी विद्या सीखते हो? बोले हाँ पिताजी, दानवी विद्या सीखते हैं। अच्छा, तुमको जो सबसे अच्छी बात लगती हो वो बताओ। प्रहलाद जी महाराज बोले भगवान आप सुनोगे, मुझे सबसे अच्छी बात क्या लगती है? बोले हाँ बताओ। प्रहलाद जी बोले सुनिए पिताजी, तत्साधु मन्ये सुरवर्य देहिना सदा समुद्विग्न धियाम सद्गृहात् हित्वात्मपातं ग्रहमन्धकूपम् वनम गतो यद्धरिमाश्रयेत। पिताजी, ये संसार एक अंधा कुआं है और इसमें हम आप सब लोग गिरते जा रहे हैं। भेड़ चाल चलते हुए सब गिर रहे हैं। भेड़ चाल पता है? अगर भेड़ एक साथ लाइन में चल रही हैं और आगे वाली भेड़ यदि कुआं में कूद जाए तो बाकियों को तुम कितना भी रोको सब कूदेंगी, क्योंकि आगे वाली कूद गई है। उनकी भलाई के लिए आप रोकोगे तो भी नहीं रुकेंगे, तब भी कूदेंगे। ऐसे ही हम मानव हो गए। बोले पिताजी, संसार रूपी अंधे कुएं में हर व्यक्ति गिर रहा है, हमको दिख रहा है, लेकिन फिर भी हम रुकते नहीं, संभलते नहीं। इसका प्रमाण, व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो कंधा देने वाले लोग क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? राम नाम सत्य है। क्यों बोलते हैं? किसी की मृत्यु पर राम नाम सत्य क्यों बोलते हैं? हम इसलिए बोलते हैं, बोले भैया देखो ये व्यक्ति जा रहा है, इसका ब्याह हुआ, इतने बालक हुए, इसने इतना धन कमाया, इतनी प्रॉपर्टी खरीदी, इतने बड़े बड़े घर बनाए, इतनी सारी गाड़ियां खरीदी, लेकिन आज अकेला जा रहा है। इसलिए भैया जितने जीवित हो ध्यान से सुनो, न पत्नी सत्य है, न संतान सत्य है, न धन सत्य है, केवल राम नाम सत्य है। इसलिए हम बोलते हुए जाते हैं। बताओ, आज पता चली कितने सारे लोगों को लेके गए होंगे,
तब भी बोलते। अब हमारी क्या, ये तो भेड़ चाल है, इसी को तो भेड़ चाल बोलते हैं। बस देखा देखी सुना सुनी हम कर रहे हैं, हमको उसका मूल नहीं पता है। इसलिए हम जो जीवित हैं भैया, सब लोग सावधान हो जाओ, राम का आश्रय ले लो। ये कुछ भी संग नहीं लेके गया है, केवल राम ही सार्थक है। लेकिन इतनी बड़ी विडंबना है, किसी का जन्मदिन हो आप जाके बोल दो भैया राम नाम सत्य है, किसी का ब्याह हो उसमें जाके बोल दो राम नाम सत्य है, आप मारपीट के भगा दिए जाओगे। घर में भोजन करते करते जैसे ही भोजन पूर्ण हो पत्नी से बोला आज तो आनंद आ गया, राम नाम सत्य है भैया। अब सगुन हो गया। आप लोग हंसे क्यों? इसीलिए तो हंसे क्योंकि आप सब भी यही मानते हो कि भाई किसी की मृत्यु के अलावा इसको मत बोलो। ये कितनी बड़ी हमारी दुर्बुद्धि है। जो परम सत्य है हम उसको अपसगुन मानते हैं, इससे बड़ी दुर्बुद्धि हमारी क्या होगी। कृष्ण नाम सत्य है, श्री राधा नाम सत्य है, श्री राम नाम सत्य है, ये परम सत्य है और इसको हमने एक अपशगुन सूचक मान लिया। कहां तक है, लोग बाग ये तक बोल देते हैं उसकी मृत्यु हुई, नहीं उसका राम नाम सत्य हो गया। अच्छा, राम नाम सत्य उसका नहीं हुआ, राम नाम सत्य उनका हुआ जिन्होंने भगवत प्राप्ति की, उनका राम नाम सत्य हो गया, उन्होंने सत्यता से राम को प्राप्त कर लिया। हम अपनी बुद्धि को बदलें। वही बात प्रहलाद जी कह रहे हैं, पिताजी संसार एक अंधा कुआं है, सब भेड़ चाल चल रहे हैं, किसी को कुछ पता ही नहीं है पिताजी। इसलिए मैं तो कहता हूं कि समय आए मृत्यु का, उससे पहले हित्वात्मपातम ग्रहमंद कूपम वनम गतः यद्दरिमाश्रयेत, समय पूर्ण हो उससे पहले पहले जग जाओ और वनम गतः, वनम यानी वृंदावनम गतः, वृंदावन जाकर के भगवत प्राप्ति कर लो। आप लोगों ने तो ताली बजाई, लेकिन हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद जी को उठा के दूर पटक दिया। कहां से सीख के आया ये सब? कौन सिखाता इसको? संडमर्क गुरु जी से कहा इसको मार दो, सैनिकों को आज्ञा कर दी, मैं इसको जीवित नहीं देखना चाहता। अनेक प्रयास सबने किए लेकिन प्रहलाद जी का वध नहीं हुआ। भुआ आई, क्या नाम था, होलिका, लेकर के चिता में बैठ गई प्रहलाद जी को। ऐसी सौल थी उसके पास कि उसको ओढ़ के नदी में कूद जाए डूबेगी नहीं, चिता में बैठ जाए जलेगी नहीं। लेकिन प्रहलाद जी ने जैसी चिता में अग्नि हुई, हरिशरणम 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 आर्तनाद से कीर्तन किया। कीर्तन में इतनी मग्न हो गई होलिका कि धीरे धीरे कब कब में वो सौल ठाक प्रहलाद जी को लिपट गई और होलिका जल गई, प्रहलाद जी बच गए। इसीलिए जब सुबह जब चिता शांत हुई ना, तो लोग बाग बैठे थे देखने को, कौन बचेगा कौन बचेगा, होलिका बचेगी भैया, इतनी बड़ी लपट उठी थी, होलिका फिर भी बच जाएगी, सब होलिका को देखने के लिए बैठे थे। लेकिन प्रातःकाल जैसे ही हुई महाराज, उस राख के ढेर में से जब प्रहलाद जी निकल करके आए तो सारे नगर के लोगों ने उसी राख को उड़ा करके होली का उत्सव मनाया। उसी राख को एक दूसरे के गाल पर लगा करके ये होली उत्सव मनाया, जिसको आज रंगों की होली हम लोग मनाते हैं। ये प्रहलाद जी की रक्षा हुई इसलिए उत्सव मनाते हैं हम लोग। प्रहलाद जी महाराज को कोई नहीं मार पाया। हिरण्यकश्यप ने वापस विद्यालय में भेज दिया और दानवी विद्या सिखाओ ताकि इसकी मति बदले। लेकिन आजकल के बच्चों के लिए प्रमाण है, जो लोग कहते हैं ना हम ऐसे कॉलेज में पढ़ते हैं, हम ऐसे मेजॉरिटी में रहते हैं, ऐसे ऑफिसेज में हमारे काम है, हमारे एम्प्लॉयज ऐसे हैं, हमारे कलीग्स ऐसे हैं कि खाना पीना पड़ जाता है। महाराज जी सीखो प्रहलाद जी से। ना परिवार अनुकूल था ना विद्यालय अनुकूल था, फिर भी ठाकुर जी के भजन में लगे रहे। आप जो लोग बहाने देते हैं कि प्रतिकूल परिवार है, प्रतिकूल ऑफिस है, प्रतिकूल कॉलेज है, उसमें भी आप भजन नहीं छोड़ोगे, तब देखना आपके लिए भी नृसिंह प्रकट हो जाएंगे खम्भ से, जैसे प्रहलाद जी के लिए प्रकट हुए। प्रतिकूलता में जो भक्ति को अपनी बचा करके रखता है वो प्रहलाद है। अनुकूलता में तो कोई भी भक्ति कर लेता है, कोई भी भजन कर लेता है, प्रतिकूल अवस्था में करो तब आप प्रहलाद हो। प्रहलाद जी ने अपनी भक्ति को नहीं छोड़ा। तन से, ऐसा भी नहीं है कि तन से बिल्कुल आलसी थे, कुछ करते नहीं थे। प्रहलाद जी सारे दानवों वाले काम करते थे, विद्यालय में जो सिखाया जाता था सब सीखते थे, लेकिन जीवन में उतारते किसको थे? जो नारद जी ने बचपन में मां के गर्भ में सिखाया था, भक्ति मार्ग को। एक दिन क्रोध में भर करके प्रहलाद जी कीर्तन कर रहे थे, क्रोध में भर करके हिरण्यकश्यप गया, कह दिया, बोले कहाँ है तेरा भगवान, उसको मैं मारूंगा। बोले सर्वत्र है पिताजी। अच्छा इस खम्भ में? बोले हाँ मुझे दिखता है। खम्भ का भेदन जैसे ही किया, खम्भ भेदन करके भगवान नृसिंह प्रकट हो गए। बोलो नृसिंह भगवान की जय। सब लोग हाथ जोड़ो, नृसिंह भगवान को प्रणाम करो।
सत्यं विधातुं निजभृत्य भाषितं व्याप्तिं च भूतेष्वखिलेषु चात्मनः अदृश्यता तद्युतरूपमद्वहं स्तंभे सभाया न मृगम न मानुषम। नृसिंह भगवान प्रकट हुए, शाम तक युद्ध हुआ और हिरण्यकश्यप का वध किया। प्रहलाद जी ने भगवान की स्तुति गाई और स्तुति गाते हुए भगवान को प्रसन्न किया। भक्त प्रहलाद पर अनुग्रह करके भगवान नृसिंह अपने धाम को प्रस्थान कर गए। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। प्रहलाद जी की स्तुति बहुत सुंदर है, पर समय का अभाव, हम कल परसों अभी कल तो 2 समय कथा है, कल यदि अवकाश लगा तो मैं कल उसको निश्चित कहूँगा। आगे बंधुओं, देवासुर संग्राम और बलि वामन अवतार की कथा आई। भगवान वामन बनकर के बलि के यहाँ आए और तीनों लोगों की भिक्षा लेकर के, 3 पग जमीन की भिक्षा मांग करके तीनों लोगों को हरण करके बलि को अपना दास बनाया। बलि ने चरण पद अपने शीश पर मांग करके भगवान को अपनी भक्ति से लुभा लिया। आगे फिर सूर्यवंश के राजाओं की कथा आई, जिस सूर्यवंश में भगवान श्री राम का प्रादुर्भाव हुआ। भागवत में 2 अध्याय में संपूर्ण राम कथा बताई गई है। हम एक श्लोक में राम जी को प्रणाम करें और सीधे कृष्ण जन्म की ओर चलेंगे। सब लोग प्रभु श्री राम का स्मरण करो। एक ही श्लोक में संपूर्ण राम कथा है। गुरुवर थे तक्त राज्यो व्यचरदनुवनम पद्मपद्भ्याम प्रियाया पाणिस्पर्शाक्षमाभ्याम रजत पथरुजो यो हरेन्द्रानुजाभ्याम वैरूप्याशुर्पणख्या प्रिय विरहरुषा रोपितब्रूविजम्भ तस्ताब्धिर्बद्ध सेतु खलदवदहन कौशलेन्द्रोवतान। राजा रामचंद्र भगवान की। हम एक प्रार्थना करें बंधुओं, दिवाली आ रही है। कब? 22 जनवरी को, हमारी द्वितीय दिवाली हम हिंदुओं की। प्रभु श्री राम अपने नव मंदिर में विराजमान होंगे। ये उत्सव का दिन है। जिस प्रकार बंधुओं दिवाली पर आप सब लोग अपना घर सजाते हैं, इस बार भी 22 जनवरी को निश्चित सजाइएगा। जहाँ कहीं भी रहें अपने घर पर, जैसे दीपोत्सव के दिन वो वाली दीपावली पर तो आप पटाखे फोड़ते हो, अब की वाली दीपावली पर कीर्तन करिएगा। अब की वाली दीपावली पर घर को सजाना सुंदर, और सब घर के लोग उस दीपावली पर लक्ष्मी गणेश की पूजा करते हैं। इस बार प्रभु श्री राम के मंगल स्वरूप को अपने अपने घरों में विराजमान करना, उनका खूब स्वागत करना। प्रभु श्री राम पुनश्च अपने नव मंदिर में विराज रहे हैं। उस दिन तो हम आपसे बात नहीं कर पाएंगे, इसलिए आज ही कह रहे हैं बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। प्रभु श्री राम के नव मंदिर की आप सबको बहुत बहुत बधाई हो। जय जय श्री राम। वाह, जय हो। आ गई सबरी बानर सेना। तो ऐसे प्रभु श्री राम के मंगल उत्सव को आप खूब धूमधाम से मनाइएगा। 22 जनवरी को हमारी कथा रहेगी गुना, मध्य प्रदेश में, हम वहाँ मनाएंगे। आप लोग भी जहाँ जहाँ रहो वहाँ उत्सव मनाइएगा। ऐसे प्रभु श्री राम को हम बारंबार प्रणाम करते हैं। चंद्रवंश के राजाओं की कथा सुनाई गई। संपूर्ण चंद्रवंश के राजाओं की कथा सुनाते हुए बताया कि उसी चंद्रवंश में भगवान श्री कृष्ण का नारायण कृष्ण रूप में प्रकट हुए। 2 श्लोकों में संपूर्ण कृष्ण कथा सुनाकर के श्री सुखदेव जी महाराज विश्राम ले लिए कि भैया मथुरा में कंस के यहाँ जन्म हुआ, वहाँ से ठाकुर जी गोकुल गए, गोकुल में जाके ये लीला करी, वहाँ से वृंदावन गए, वृंदावन से गोवर्धन में गिरिराज पर्वत उठाया, वापस मथुरा आकर के कंस को मार दिया, कंस को मार के ठाकुर जी द्वारिका चले गए, द्वारिका जाके 16,108 ब्याह किए, महाभारत युद्ध करा करके भगवान एक दिन अपने स्वधाम को प्रस्थान कर गए। संपूर्ण कृष्ण लीला 2 श्लोकों में सुखदेव जी ने सुना दी और शांत हो गए। परीक्षित जी महाराज बोले भगवान आप शांत क्यों हो गए? सुखदेव जी बोले हमने पूरी कथा सुना दी तुमको, यही है कृष्ण कथा, इससे ज्यादा कुछ नहीं है कृष्ण कथा में। परीक्षित जी महाराज चरणों में नतमस्तक होते हुए बोले कथितो वंश विस्तारो भवता सोम सूर्यो राज्ञांचो भयवंशानां चरितम परमाद्भुतम। भगवान मुझे 7 दिन बाद तक्षक सर्प डसने वाला है, लेकिन मैं आपको प्रमाण देके कह सकता हूं यदि आपने मुझे कथा आगे और विस्तार से कृष्ण लीला नहीं सुनाई तो 7 दिन से पहले ही मेरे प्राण निकल जाएंगे।
अब ये कथा मेरे लिए आहार बन चुकी है, ये कथा मेरे लिए हवा बन चुकी है, ये कथा जीवित रहने के जितने साधन हैं वो साधन के रूप में अब कथा हो चुकी है। नाथ, इस कथा को विश्राम मत करो आप, मेरे प्राण बन चुकी है कथा। मुझे भूख प्यास नहीं लगती, मुझे किसी वस्तु की कामना नहीं है भगवान, पर आपसे यही प्रार्थना है कि आप कथा विस्तार से सुनाओ। बंधुओं, सुखदेव जी कहते हैं कथा के प्रति ऐसी ललक जब होती है तब कृष्ण कथा प्रारंभ होती है। कृष्ण की प्राप्ति के लिए ऐसी उत्कंठा जब होती है तब कृष्ण चरित्र प्रारंभ होता है। हमारी आपकी तरह नहीं है 10 बार घड़ी देख लेते हैं कि कब पूरी होगी कथा, कब उठ के जाएं, ऐसा नहीं। बार बार यही विचार है कि भैया ये कथा ही हमारा सर्वस्व है, यही जीवन है। ऐसी स्थिति जब होती है तब ब्रज में प्रवेश मिलता है, क्योंकि अब ब्रज की कथा है ना। ब्रज में प्रवेश तब मिलेगा जब ऐसी स्थिति हो। राजा परीक्षित से सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित में परीक्षा ले रहा था कि तुम्हारी स्थिति कैसी है, पर तुम्हारी स्थिति देख करके अब मुझे लगता है कि अब तुम ब्रज में आने के योग्य हो, चलो अब मैं तुम्हें ब्रज की लीला में प्रवेश कराता हूं।